बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, 10th क्लास मश्क नंबर 4 शरीयत 2, इसका जी आज सवाल नंबर 8 और जुज़वी कसूर में तहलील कीजिए। तो इसमें क्या करना होगा जी हमने कि जी सवाल है आपका 1/x की पावर 2 माइनस 1 और ज़रब है x जमा 1। तो भाई ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए ही होगी जी इंशाल्लाह ये वीडियो जी। चलें जी फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे, फिर कैसे करना है इसको जी। तो सबसे पहले जी कि ये हमारे पास है x की 2 माइनस 1 ज़रब x जमा 1। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये x की 2 माइनस 1 है तो इसकी हम तरजीह करेंगे जी। ठीक है, तरजीह करने के लिए क्या करेंगे, एक बार x जमा 1 और माइनस 1 ये हो जाएगा जी। ओके हो गया, और x जमा 1 ये आ गया जी। ठीक है जी, इसके बाद हमने क्या करना है कि इस रकम को लिखा 1/x, ठीक है, माइनस 1 और x जमा 1। ठीक हो गया। अच्छा आगे फिर क्या करते हैं जी, इसका मुरब्बा, यानी कि ये मुरब्बा कैसे आया कि ये x माइनस 1 ये वाली रकम आ गई और x जमा 1 और x जमा 1 इस दोनों को रकम का ये मुरब्बा कर देंगे। समझ लग गया आपको। इसके बाद हमने क्या करना है, मुसावी है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये x माइनस 1 आ गया, ठीक है, और इसके बाद फिर इसका अगर दूसरी रकम हमने जो b वाली रकम बनानी है तो इसको लिखेंगे x जमा 1 और उसके बाद तीसरी रकम जो x जमा 1 का स्केयर हो जाएगा और ये हमारी जी मुसावात नंबर 1 हो जाएगी जी। ठीक हो गया, इसको हम कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी। ओके जी, इसके बाद हमने क्या करना है जी, अच्छा भी इसमें हम क्या करेंगे, फिर ये आ गया हमारे पास रकम, उसके बाद आ गया a/x माइनस 1 जमा b/x जमा 1 और जमा c/x जमा 1 का स्केयर, ये हमारी मुसावत नंबर 1 हो गई जी। इसको हमने फ़र्ज कर लिया जी। अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है कि इधर लिखा है x माइनस 1 और x जमा 1 का स्केयर, इसको हमने ख़त्म करने के लिए सभी के साथ ज़रब कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो इसमें जी हमने क्या करना है, इसके साथ ज़रब दिया x माइनस 1 ज़रब x जमा 1 का मुरब्बा ज़रब 1/x माइनस 1 और x जमा 1 का स्केयर। ठीक हो गया, इससे ये कट जाएगा, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। अगर इसके साथ हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया है तो इसमें x माइनस 1 है तो x माइनस 1 जो है x माइनस 1 के साथ कट किया, बाकी बच गया a इंटू एक्स जमा 1 का स्केयर आ गया। आगे हम करते हैं तो x जमा 1 है, ठीक है, तो ये भी x जमा 1 है, x माइनस 1 वैसे आ गया तो ये x जमा 1 का स्केयर है तो इसमें 1 कट जाएगा, 1 रह गया जी। तो b ज़रब ये रकम आ गई। इसके बाद करेंगे c को, तो c के साथ भी इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इसमें आ जाएगा x जमा 1 का स्केयर को x जमा 1 के स्केयर के साथ काट देंगे, बाकी बच गया c इंटू एक्स माइनस 1 जी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद हमने क्या करना है जी भाई कि हमने c की कीमत निकालने के लिए जी, ठीक है, हम लिखेंगे x जमा 1 मुसावी है 0 के जी। ठीक है, और इधर जमा कहते दूसरी तरफ जाकर माइनस, तो x की कीमत जो है वो माइनस 1 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे जी मुसावत नंबर 1 में, मुसावत नंबर 2 में ये जो हमारी मुसावत मान के जी ये वाली, इसको हम कहेंगे जी मुसावत नंबर 2 हमारी। अब मुसावत नंबर 2 के अंदर हम क्या कहते हैं कि x की कीमत दर्ज करेंगे जी। आप दर्ज करेंगे, ये 1 वैसे ही आ गया क्योंकि इससे ये कट चुका था तो 1 आ गया जी हमारे पास। इसके बाद आ गया जी ये a आ गया, x की कीमत 1 आ गई और जमा 1 आ गया जी, इसका स्केयर। आगे आ गया जी b और x की कीमत माइनस 1 और माइनस ये 1 आ गया। उसके बाद आ गया जी x माइनस 1 जमा 1 आ गया जी, जमा ये c आ गया तो x की कीमत माइनस 1 और ये माइनस 1 आ गया जी। आगे हम इसको हल करते हैं, 1 वैसे ही आ गया, इसमें क्या करेंगे, ये नफ़ी का 1 है ये जमा का 1 है तो 0 आ गया, 0 का स्केयर लेंगे तो 0 ही आ गया जी। उसके बाद आ गया ये भी नफ़ी ये भी नफ़ी, ठीक हो गया, नफ़ी को नफ़ी के साथ ज़रब करेंगे, नफ़ी नफ़ी अलामत क्या आएगी जी, नफ़ी आएगी जी। ठीक हो गया, और आपस में ये
एक और एक 2 हो जाएंगे जी। उसके बाद है ये नफ़ी है, ये जमा है, तो ज़ीरो आ गया, ज़ीरो को इसके साथ ज़रब करेंगे जी, यानी कि ये आ गया b ज़रब -2 ज़रब 0 जी। उसके बाद आ गया जमा, उसके बाद आ गया यहाँ पर x की कीमत, ये नफ़ी अलामत नफ़ी, एक और एक 2 हो गया जी। अब आगे करते हैं, ये आ गया जी, एक आ गया, ज़ीरो के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। मैंने पहले भी बताया था कि 0 को किसी भी इंसी के साथ ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जवाब 0 ही आ गया जी। उसके बाद ये आ गया -2 को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया जी। इसके बाद भी हमने क्या करना है कि ये हमारे पास आ गया -2c = 1, और इस -t को ख़त्म करने के लिए -2 पर हम डिवाइड करेंगे, तो इधर भी -2 पर डिवाइड करेंगे जी। इससे ये हमारा कट गया, बाकी c की कीमत जो है वो आ गई, c बराबर है -1/2, एक तो हमारे पास ये c की कीमत आ जाएगी जी। ओके हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, a की कीमत निकालने के लिए फिर हम लिखेंगे x - 1 मुसावी है 0 के जी। ठीक हो गया। अच्छा, और ये नफ़ी कहते दूसरी तरफ जाकर ये जमा का हो गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू कीमत जो है वो 1 आ गई। अब फिर वही अमल कि मुसावात नंबर 2 में x की कीमत दर्ज करें से अब यहाँ पर लिखेंगे मुसावात हम, ये आ गया जी 1 मुसावी है a × x जमा 1 का मुरब्बा जमा b × x - 1 और इन ज़रब x जमा 1 जमा c और × x - 1 आ गया जी। अब यहाँ पर x की कीमत, जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने उसकी कीमत 1 पुट कर देनी है। ये a आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे 1, x की कीमत 1 आ गई, 1 जमा 1 का मुरब्बा जी। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जमा b, तो x की कीमत है 1 - 1 ज़रब 1 जमा 1 आ गया जी। और उसके बाद c है तो x की कीमत 1 - 1 आ गया जी। चलिए जी आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 1 का 1 ही आ गया, तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये a आ गया, 1 और 1 2 हो गया, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का मुरब्बा हो जाएगा जी। जमा b, ये 1 में से 1 निकाला तो 0 आ गया, और 1 और 1 2 हो गया, और 2 को 0 के साथ ज़रब करेंगे तो ये जवाब आपका 0 आ गया, और c को भी 0, यानी कि 1 में से 1 निकाला तो 0 आ गया, 0 को c के साथ ज़रब करेंगे तो c आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास बचा है 2 का मुरब्बा लेंगे तो 4 को 1 के साथ ज़रब दिया तो 4a हो गया, तो 4a बराबर है 1 के। अब ये हमने 1 की कीमत निकालनी है, तो 4 इसके साथ ज़रब हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए 4 पर तकसीम करेंगे। ठीक है, तो इधर भी 4 पर तकसीम करें, 4 से 4 कट गया, इधर आ गया जी a मुसावी है 1/4, ये आपकी a की कीमत आ गई जी। चलें जी, इसके बाद क्या करना है देखिए जी भी इसके बाद है मुसावत नंबर 2 में a और b की कीमत दर्ज करने से। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमने इसकी कीमत जो है a और c की कीमत को पुट करेंगे, क्योंकि b की कीमत जो है वो तो यहाँ पर लिखेंगे a और c की कीमत, b की कीमत तो भाई हमने अभी मालूम करनी है जी। ओके हो गया। चलें जी, यहाँ पर आ गया 1 मुसावी है a × x जमा 1 का स्क्वायर जमा b × x - 1 ज़रब x जमा 1 और जमा c × x - 1। ठीक हो गया। तो a की कीमत जो हमने निकाली वो आई है जी 1/4, तो 1/4 और x जमा 1 का स्क्वायर है, लिहाजा इसको हम खोलेंगे ज़रा मुरब्बे को, x जमा 1 के मुरब्बे को, ये आ जाएगा x का स्क्वायर +1 + 2x, x की 2 जमा 1 जमा 2x जमा ये b आ गया। ठीक है, और इसको अगर हम हल करते हैं ये आ जाएगा x का स्क्वायर, यानी कि a की 2 - b की 2 = a जमा b, और ये -b वो वाला सिस्टम है। ठीक है, ये वाला फार्मूला इसके अंदर होगा। लिहाजा इसको हम क्या करेंगे, इसको बंद किया तो पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा जमा, अब c की कीमत पुट होगी -1/2 × x - 1 आ गया जी। भी इसके बाद देखिए ये आ गया हमारे पास 1, और 1/4 को x की 2 के साथ ज़रब करेंगे, x की 2 को 1 के साथ ज़रब दिया तो x की 2/4 आ गया। अब 1/4 को 1 से ज़रब देंगे तो 1/4 आ गया।
अब 2x को 1/4 के साथ ज़रब दिया तो 2x/4 आ गया। ठीक हो गया। आगे जमा b इंटू एक्स की 2 -1 आ गया। उसके बाद आ गया जी -1/2 को x के साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा x/-x/2। अब नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और एक के साथ इसको ज़रब देंगे तो 1/2 आ गया जी। क्लियर हो गया जी। चलें जी, इसके बाद आगे हल करते हैं जी। ये 1 आ गया। आगे हमने क्या किया जी कि ये x की 2/4 आ गया। उसके बाद 1/4, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या ये रकमें यहाँ इधर लेके आ गया जी। ठीक हो गया। तो इसमें सॉल्व किया, यहाँ पर ये 1/4, ये यहाँ पर ये इसको सॉल्व किया 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास आ गया 1 आ गया x/2 आ गया जी। ठीक है। और इधर से ये नफ़ी का इधर वही रकम आ गई -x/2 आ गया। और ये जमा का 1/2 आ गया जी। और जमा b इंटू एक्स की 2 -1 जी। क्लियर होगी बात। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं जी। आगे हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये जो रकम थी बाकी बची, यानी कि इसके अंदर x जमा x/2 और -x/2 ये आपस में कट गया जी। ठीक हो गया। बाकी इधर ये हमारे पास 1 आ गया, बाकी को हम लेके चले गए दूसरी तरफ। यहाँ पर आ गया ये 1, ये इधर था जमा का x की 2/4, इधर आकर -x की 2/4 हो गया। इसके बाद ये जमा का 1/4 था, इधर आकर माइनस का 1/4 हो गया जी। इसके बाद ये तो हमारे कट गए थे, ठीक हो, ये भी और ये भी। इधर जमा का 1/2 था तो यहाँ पर ये -1/2 आ गया। इधर आ गया जी b इंटू एक्स की 2 -1। क्लियर हो गया जी। अगले स्टेप पे हमने क्या किया है, इन सभी का ले लिया ज़ाज़ाफ़े अकल। ठीक है। और ये 1 है, जिसका बटे नहीं होता उसका 1 होता है जी। अब 1 का पाड़ा पढ़कर 4 बनाएंगे तो 4 आ गया। 4 को इस 1 के साथ ज़रब दिया तो ये 4 आ गया जी। उसके बाद ये 4 ही आ गया। 4 1 4, तो 1 को -x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे तो -x की 2 आ गया। इधर ये भी 4 है, 4 1 4, तो -1 एकम 1 आ गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये 2 आ गया, 2 का पाड़ा पढ़कर 4 बनाएंगे तो 2 2 4, 2 को 1 के साथ ज़रब दिया तो -2 ही आ गया जी। अब आगे हमने इसको हल किया, मुसावी b इंटू एक्स की 2 -1 वैसे आ गया। ओके जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे क्या कहते हैं, ये जमा के 4 है, ये माइनस के 2, ये माइनस का 1 है, माइनस के 2, तो 4 में से ये मनफी को इकट्ठा के 2 और 1 3 हो गया। ये 4 -3 -x की 2/4। आगे क्या करेंगे, इस 4 में से ये 3 निकाले, ठीक है, तो जमा का 1 आ गया। ये माइनस तरतीब लगाई तो -x की 2 जमा 1 आ गया जी। ठीक हो गया जी। चले जी, /4 इज इक्वल टू b इंटू एक्स की 2 -1। अब हमने क्या किया है कि ये नफ़ी की रकम है, इसको हमने मुस्बत करने के लिए हमने इसमें से माइनस जो बाहर निकाल लिया जी, या -1 बाहर निकाल लिया जी। ठीक है, -1 मुश्तरक ले लिया, बाकी हमारे पास आ गई x की 2 -1। अब देखिए इधर से ये मनफी बाहर आ गई, ये मुस्बत के x की 2 हो गया, या इसको -1 को इस पर तकसीम किया तो -1 आ गया, बटे वही 4 आ गया जी। अब इसके साथ देखिए कि b बराबर है b इंटू एक्स की 2 -1। इस x की 2 -1 को, क्योंकि b की हमने कीमत निकालनी है, इसको ख़त्म करने के लिए x की 2 -1 पर तकसीम करेंगे। इधर तकसीम किया तो इधर भी तकसीम ही करेंगे, तो इससे ये कट गया, इधर ये बच गया, यहाँ से ये कट गया जी। ठीक हो गया। इधर बच गया b, यहाँ पर आ गया -1/4, तो यहाँ पर b की कीमत आ गई -1/4। ओके हो गया जी। अब हमने क्या करना है, जो हमने पहले मुसावात बनाई थी, फ़र्ज़ की थी, उसके अंदर हम a, b और c की कीमतों को दर्ज करते हैं जी। मुसावात थी हमारे पास 1/x - 1, ठीक है, और ज़रब x जमा 1 का मुरब्बा मुसावी है a
बटा एक्स माइनस एक जमा बी बटा एक्स जमा एक और जमा सी बटा एक्स जमा एक का स्क्वायर हो गया जी। ओके हो गया जी। अब इसमें देखिए हमने ए की कीमत, ये वैसे आ गया, ए की कीमत इसमें पुट की, ठीक है, ये हो गया जी 1/4 एक्स माइनस एक हो गया। उसके बाद बी की बारी आ गई तो उसमें ये माइनस में था तो ये आ गया जी माइनस की रकम 1/4 इंटू एक्स जमा एक। उसके बाद सी की कीमत आ गई, ठीक है जी, तो ये भी अलामत आ गई माइनस की 1/2 इंटू एक्स जमा एक का स्क्वायर हो गया जी। ये आपका आंसर आ गया जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह फिर अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए जी। और अगर किसी बात को समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं जी। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।